सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप जानते हैं कि मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बताता हूं, जो बताता हूं प्रूफ के साथ बताता हूं, डिटेल के साथ बताता हूं। गोदी मीडिया से दूर रहिएगा क्योंकि वो प्रोपेगेंडा दिखाता है। रजाग्राफी आपको खबर की औकात दिखाता है। दोस्तों इसीलिए आपसे कहता हूं कि ये लाल बटन है भैया, इसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये है कि जैसे ही मैं रिपोर्ट डालूंगा सबसे पहले रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, हर अपडेट आपको मिलेगी। दोस्तों सबसे बड़ा झटका इजराइल को क्या लगा है, कैसे लगा है, इस छोटी सी रिपोर्ट में आसान जबान में बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नॉर्वे नाम सुना होगा? जी हां, नॉर्वे एक अलग कंट्री है। नॉर्वे ने बड़ी से बड़ी कंपनियों को, इजराइल की बड़ी से बड़ी कंपनियों को ऐसा झटका दिया है कि इजराइल की कमर टूट गई है। जी हां दोस्तों, नॉर्वे की एक बहुत बड़ी कंपनी है नॉर्डिक फंड के एलपी। इस कंपनी ने, नॉर्वे की इस कंपनी ने जो फंड देती है, उस कंपनी ने इजराइल की 16 बड़ी कंपनियों को बैन कर दिया। एक तरह से डील कैंसिल कर दी है और बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट जो इन कंपनीज, इजरायली 16 कंपनीज में किए थे, उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के इन्वेस्टमेंट को खत्म कर दिया है। अब आपको बता दूं कि क्यों किया है। नॉर्वे की इस कंपनी ने यह बताया है कि इन 16 कंपनियों के साथ जो हमने डील तोड़ी है, इन कंपनियों के संबंध इजराइल से बहुत गहरे थे और इजराइल के सरकार की यह हेल्प कर रही थी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर को हड़पने में, और वहां पर इजरायलियों को जबरदस्ती बसाने में यह कंपनियां उनकी मदद कर रही थीं, जिसके मद्देनजर हम इन कंपनियों के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं। दोस्तों कंपनीज छोटी मोटी नहीं है, कंपनीज बहुत बड़ी हैं। कुछ कंपनीज के नाम सुन लीजिए। सबसे पहले आपको दो सबसे बड़ी कंपनी के नाम बताऊंगा जिसको बैन किया है नॉर्वे ने, इन्वेस्टमेंट बैन कर दिया है। पहली है मोटरोला, नाम तो सुना होगा, हाँ मोटरोला जरूर सुना होगा। दूसरी कंपनी है आलस्टोम। तीसरी है लुमिटा सेल्टा, जो कि सेलकॉम है, वो भी इजराइल की। इसके अलावा बेजेक, ये टेलीकॉम कंपनी है इजराइल की। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और भी हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से नॉर्वे ने बंद कर दिया है। दोस्तों नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन फंड के एलपी, ये जो कंपनी है, इसने मतलब जो फंडिंग करती है उसने, नॉर्वे की सबसे बड़ी है, याद रखिएगा ये अहम है कि नॉर्वे की सबसे बड़ी कंपनी ने इजराइल को झटका दिया है। अब और आसान कर देता हूं, नॉर्वे ने जिन कंपनियों को बैन किया है और इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है इजराइल की उन कंपनियों में बैंकिंग, एनर्जी, टेलीकॉम और कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, जिनको मोटा पैसा नॉर्वे की कंपनी दे रही थी, अब नहीं देगी। बहुत बड़ा झटका ये इजराइल के लिए है। नॉर्वे की कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि ये सारी कंपनीज इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रही थी और लगातार जबरदस्ती सेटलमेंट करके लोगों के घरों को छीन रही थी, तोड़ रही थी और यहूदियों को उनके घरों में बसा रही थी, जो कि इल्लीगल है। इसी वजह से हमने इनके सारी फंडिंग को ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों यरूशलेम पोस्ट के अनुसार, इजराइल के यरूशलेम के पोस्ट के अनुसार 2020 की जो यूएन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 112 ऐसी कंपनियां हैं जो इस काम में लगी हुई थी कि लगभग 6 लाख यहूदियों को, फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ के वहां पर यहूदियों को बसाया जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आते हैं केएलपी के स्टेटमेंट में। ये जो नॉर्वे की कंपनी है, इसने कहा है कि ह्यूमन राइट का जबरदस्त तरीके से उल्लंघन करते हुए हालात को जंग का बना रखा था इन कंपनीज ने। इन कंपनीज के जरिए ही पूरा माहौल खराब था और हालात ऐसे बने हुए हैं जैसे कभी भी जंग हो सकती है। इसी वजह से हमने इन सारी कंपनियों के फंड्स को ब्लॉक कर दिया है। यह पहली बार नहीं है, नॉर्वे ने मई के महीने में दो और कंपनीज को, इजराइल की 2 और कंपनीज को बैन किया था। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि रजा भाई इसमें बड़ा नुकसान क्या है? सुनिए, इससे नुकसान पैसे का सीधा सीधा हुआ है। याद दिला दूं कि पैसा ही इजराइल ने अमेरिका से मांगा था अपने आयरन डोम भरने के लिए, तो ऐसे में फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है।
ऐसे में उसकी 16 कंपनियों को बड़ा अमाउंट जो गया है वो ब्लॉक हो जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अब फिर से सवाल, भाई कितना पैसा? 275 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन्स, यानी नॉर्वे की करेंसी। रुको जरा, अभी कन्वर्ट करेंगे हम, यानी ये डॉलर में होते हैं लगभग 32 मिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ा झटका इजराइल के लिए है। दोस्तों, नॉर्वे का आपने ये देख लिया। हम और हमारा चैनल नॉर्वे की इस कंपनी का और नॉर्वे का हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि और दूसरी कंट्रीज जो इंसानियत पसंद हैं वो भी ऐसा कदम उठाएं। लेकिन होता यह है दोस्तों, सच कड़वा होता है। मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने वाला मुसलमान ही आज तक निकल के आया है। इतिहास उठा के देख लीजिए। अब इतिहास में भी आप नहीं जाना चाहते तो आप लाइव देख लीजिए। इस वक्त जब सारी दुनिया यानी गैर मुस्लिम कंट्रीज भी इजराइल का विरोध कर रही हैं, ऐसे मौके पर यूएई यानी दुबई पूरी तरह से नंगा होके इजराइल के गोद में बैठ चुका है। और इंतहा ये हो गई है, नहीं देखा आपने तो पिछला रिपोर्ट मेरा जाके देख लीजिएगा। अभी लेटेस्ट जानकारी आपको दे दूं, एक ही रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट दे रहा हूं, सुनिए। 5000 इजरायलियों को यूएई गवर्नमेंट अपने देश में नागरिकता दे रही है। मुस्लिम कंट्रीज, यूएई, दुबई 5000 इजरायलियों को अपने देश की नागरिकता दे रही है। क्या कहें इसमें हम? इससे बात साबित होती है कि मुसलमान आपस में ही, समझ रहे हैं? इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।